नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ड्रीमलैंड ऑडियो बुक्स। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं। आज की कहानी एक ऐसे समय की है जब शहरों में सब कुछ था, बड़ी इमारतें, चमकती सड़कें और तेज रफ्तार जिंदगी। लेकिन अचानक एक दिन रसोई की सबसे जरूरी चीज गायब हो गई। एक छोटा सा एलपीजी सिलेंडर जिसके बिना लाखों घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। ये कहानी है डर की, मुश्किल समय की और उसी मुश्किल समय में जन्म लेने वाली एक छोटी सी प्रेम कहानी की। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आखिरी सिलेंडर। शाम का समय था। शहर की सड़कें रोज की तरह भरी हुई थीं। गाड़ियों का शोर, चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ और हर तरफ भागती हुई जिंदगी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी शाम एक छोटी सी अफवाह ने पूरे शहर की शांति को हिला दिया। एक चाय की दुकान पर कुछ लोग मोबाइल में खबर पढ़ रहे थे। अचानक एक आदमी घबराकर बोला, अरे सुना तुम लोगों ने? कहते हैं डीजल और पेट्रोल कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे रहने दो, ऐसी अफवाहें तो आती रहती हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों में वही खबर कई मोबाइलों पर दिखने लगी। सोशल मीडिया पर लिखा था, दुनिया के दो बड़े देशों के बीच युद्ध छिड़ गया है। तेल के टैंकरों की सप्लाई रुक सकती है। अब लोगों के चेहरे पर हल्की चिंता दिखने लगी। अगली सुबह शहर का नज़ारा बदल चुका था। पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी थीं। लोग अपनी गाड़ियों में ही नहीं बल्कि बोतलों और डिब्बों में भी पेट्रोल भर रहे थे। कोई कह रहा था, जितना मिल जाए अभी जमा कर लो। कोई कह रहा था, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन लोगों को ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि असली परेशानी अभी शुरू ही नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद पेट्रोल और डीजल की लाइनें अभी खत्म भी नहीं हुई थीं कि शहर में एक नई खबर फैलने लगी। गैस एजेंसियों के बाहर अचानक भीड़ बढ़ने लगी। किसी ने कहा, एलपीजी की सप्लाई कम हो रही है। किसी ने कहा, कई जगहों पर गैस खत्म हो गई है। लोगों ने इसे भी पहले अफवाह समझा। लेकिन उसी समय शहर के एक छोटे से घर में एक ऐसी घटना हुई जिसने एक परिवार की चिंता बढ़ा दी। पुराने मोहल्ले की एक तंग गली में एक छोटा सा किराए का घर था। वहीं रहता था शुभम। शुभम एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। घर में उसकी माँ और छोटी बहन रहती थी। उस शाम उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। दाल उबल रही थी और रोटी तवे पर सिक रही थी। अचानक गैस की लौ धीमी होने लगी। माँ ने सिलेंडर को हल्का सा हिलाया, फिर धीरे से बोली, शुभम बेटा, जरा इधर आना। शुभम कमरे से बाहर आया। माँ ने चिंता भरी आवाज में कहा, लगता है गैस खत्म होने वाली है। शुभम ने सिलेंडर उठाकर देखा। वह समझ गया कि गैस बस थोड़ी ही बची है। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं माँ, कल सुबह एजेंसी से ले आऊंगा। माँ ने धीरे से कहा, बेटा सुना है आजकल गैस भी कम मिल रही है। शुभम कुछ बोल पाता उससे पहले ही चूल्हे की लौ अचानक झपकी और फिर पूरी तरह बुझ गई। रसोई में सन्नाटा छा गया। माँ ने खाली चूल्हे को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, गैस खत्म हो गई। शुभम कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसे अंदाजा नहीं था कि एक खाली सिलेंडर अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बनने वाला है। क्योंकि अगले ही दिन जब वह गैस एजेंसी जाएगा, वहीं उसकी मुलाकात होने वाली थी। एक ऐसी लड़की से जो इस मुश्किल समय में उसकी जिंदगी बदल देगी। उस लड़की का नाम था प्रिया। सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन शहर की सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। शुभम ने जल्दी जल्दी तैयार होकर खाली सिलेंडर उठाया और घर से निकल पड़ा। गली से बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि आज शहर का माहौल कुछ अलग है। कई लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर एक ही बात कर रहे थे, सुना है आज गैस एजेंसी पर बहुत भीड़ है, कहीं ऐसा न हो कि गैस खत्म हो जाए। शुभम ने कदम तेज कर दिए। कुछ ही देर में वह गैस एजेंसी के पास पहुंच गया, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर वह रुक गया। एजेंसी के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग अपने अपने खाली सिलेंडर लेकर खड़े थे। किसी के चेहरे पर चिंता थी, किसी के चेहरे पर गुस्सा। एक बुजुर्ग आदमी कह रहा था, मैं सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ा हूँ। दूसरा आदमी बोला, सुना है आज सिर्फ 50 सिलेंडर आए हैं। ये सुनकर लाइन में खड़े लोगों के चेहरे और भी उतर गए। शुभम भी चुपचाप लाइन में लग गया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। सूरज ऊपर चढ़ने लगा था और गर्मी बढ़ती जा रही थी। लाइन अब और भी लंबी हो चुकी थी। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, माफ कीजिए,
ये लाइन गैस के लिए ही है ना? शुभम ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में भी एक खाली सिलेंडर था और चेहरे पर हल्की सी घबराहट। शुभम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, गैस के लिए ही है। लड़की ने लंबी लाइन को देखकर गहरी सांस ली। इतनी लंबी लाइन, पता नहीं आज मिलेगा भी या नहीं। शुभम हल्का सा मुस्कुराया, मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। लड़की भी लाइन में उसके पीछे खड़ी हो गई। कुछ मिनटों तक दोनों चुप रहे। फिर लड़की ने धीरे से कहा, वैसे मेरा नाम प्रिया है। शुभम ने जवाब दिया, मैं शुभम। प्रिया ने कहा, कल रात हमारे घर में गैस खत्म हो गई, इसलिए सुबह सुबह आना पड़ा। शुभम ने भी वही बात कही, हमारे घर में भी कल रात खत्म हो गई। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। आसपास खड़े लोग अभी भी बहस कर रहे थे। कोई कह रहा था, सरकार को कुछ करना चाहिए। कोई कह रहा था, युद्ध का असर है, सब चीजें महंगी होंगी। इसी बीच एजेंसी का गेट खुला। भीड़ में हलचल मच गई। लोग लाइन को आगे बढ़ाने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या आज गैस मिलेगी? शुभम और प्रिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी लाइन में खड़े एक आदमी ने फोन पर बात करते हुए जोर से कहा, अरे सुना तुमने, शहर के कई इलाकों में तो एलपीजी पूरी तरह खत्म हो गई है। ये सुनकर लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब सबके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, क्योंकि अगर आज गैस नहीं मिली तो पता नहीं अगली बार कब मिलेगी। और यही डर धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में लेने वाला था। गैस एजेंसी का गेट खुलते ही लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। भीड़ में हल्की हलचल थी। हर किसी की नज़र एजेंसी के अंदर खड़े ट्रक पर थी, जिसमें सिलेंडर रखे हुए थे। लोग मन ही मन गिनती कर रहे थे, कितने सिलेंडर होंगे, क्या हमारी बारी आएगी? शुभम और प्रिया भी चुपचाप लाइन में आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में एजेंसी के कर्मचारी ने जोर से आवाज लगाई, सुनिए सब लोग, धक्का मत दीजिए, सबको लाइन से ही मिलेगा। लेकिन भीड़ में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक आदमी गुस्से में बोला, भाई साफ साफ बता दो, कितने सिलेंडर हैं? कर्मचारी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, आज सिर्फ 50 सिलेंडर आए हैं। ये सुनते ही लाइन में खड़े लोगों के बीच खुसर पुसर शुरू हो गई। कई लोगों के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। लाइन बहुत लंबी थी और अब हर किसी को डर लग रहा था कि शायद उनकी बारी आने से पहले ही सिलेंडर खत्म हो जाएंगे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक एक करके लोग सिलेंडर लेकर बाहर निकल रहे थे। जिन्हें सिलेंडर मिल रहा था उनके चेहरे पर राहत थी, और जिनकी बारी अभी दूर थी उनके चेहरे पर चिंता। प्रिया ने धीरे से पूछा, आपको क्या लगता है, हमें मिलेगा? शुभम ने सामने देखते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन उम्मीद तो करनी ही पड़ेगी। लाइन थोड़ी और आगे बढ़ी। अब शुभम और प्रिया गेट के काफी करीब आ चुके थे। तभी एजेंसी के अंदर से एक कर्मचारी बाहर आया और जोर से बोला, बस सिलेंडर खत्म हो गए। जैसे ही यह शब्द लोगों के कानों में पड़े, भीड़ में अचानक हंगामा मच गया। क्या मतलब खत्म हो गए? हम सुबह से लाइन में खड़े हैं, ये धोखा है। कुछ लोग गुस्से में चिल्लाने लगे। एक बुजुर्ग आदमी दुखी होकर बोला, मैं सुबह 4 बजे से खड़ा हूँ, अब घर जाकर क्या कहूँगा? शुभम और प्रिया दोनों वहीं खड़े रह गए। उनकी बारी आने से ठीक पहले ही सिलेंडर खत्म हो चुके थे। प्रिया ने धीरे से अपने खाली सिलेंडर को देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह बोली, अब घर में खाना कैसे बनेगा? शुभम कुछ पल चुप रहा, फिर उसने शांत आवाज में कहा, शायद कल फिर आएंगे, हमें फिर कोशिश करनी पड़ेगी। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। लोग निराश होकर अपने खाली सिलेंडर उठाकर वापस जाने लगे। शुभम भी जाने लगा। तभी प्रिया ने धीरे से कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या हम कल भी साथ में लाइन में खड़े हो सकते हैं? शुभम हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, क्यों नहीं। दोनों एजेंसी से बाहर निकल आए। सड़क पर चलते हुए दोनों के हाथ में खाली सिलेंडर थे और दिल में एक ही सवाल, अगर गैस नहीं मिली तो शहर में लोग खाना कैसे बनाएंगे? उन्हें अभी पता नहीं था कि आने वाले दिनों में ये संकट और भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे पूरा शहर समझने वाला था कि एलपीजी सच में खत्म हो रही है। गैस एजेंसी से लौटते समय सड़क पर अजीब सा सन्नाटा था। लोग अपने अपने खाली सिलेंडर लेकर घरों की तरफ जा रहे थे। किसी के चेहरे पर गुस्सा था तो किसी के चेहरे पर चिंता। शुभम और प्रिया भी धीरे धीरे चलते हुए गली के मोड़ तक आ गए। प्रिया ने कहा, आज तो गैस नहीं मिली, पता नहीं कल मिलेगी भी या नहीं। शुभम ने हल्की सी सांस ली।
मुझे भी समझ नहीं आ रहा, अगर यही हाल रहा तो शहर में बहुत मुश्किल हो जाएगी। दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर रास्ता अलग होने लगा। प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, कल फिर एजेंसी पर मिलते हैं। शुभम ने सिर हिलाया, हाँ, कल मिलते हैं। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। शहर में बदलता माहौल। अगले 2-3 दिनों में शहर का माहौल तेजी से बदलने लगा। गैस एजेंसियों पर हर दिन लंबी लाइन लगती, लेकिन बहुत कम लोगों को ही सिलेंडर मिल पाता। धीरे धीरे लोगों के घरों में गैस खत्म होने लगी। सबसे पहले असर पड़ा छोटे ढाबों और होटलों पर। एक दिन शुभम ऑफिस जाते समय अपने पसंदीदा ढाबे पर रुका, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। पास खड़े आदमी ने बताया, गैस खत्म हो गई है, इसलिए ढाबा बंद कर दिया। शुभम ने आसपास देखा, कई और छोटी दुकानों पर भी ताले लगे हुए थे। शहर के चूल्हे धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगे थे। कई लोग अब मजबूरी में नए तरीके ढूंढने लगे। किसी ने कोयले की अंगीठी खरीदी, किसी ने छोटा सा स्टोव। लेकिन शहर के छोटे छोटे कमरों और फ्लैटों में धुआं फैलने लगा। लोग खिड़कियां खोलकर खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी मुश्किल कम नहीं हो रही थी। उधर प्रिया के घर में भी हालात खराब होते जा रहे थे। उसकी मां ने किसी तरह एक छोटी सी अंगीठी पर दाल बनाने की कोशिश की, लेकिन पूरा कमरा धुएं से भर गया। प्रिया खांसते हुए बोली, माँ, ये तो बहुत मुश्किल है। माँ ने धीरे से कहा, क्या करे बेटा, जब तक गैस नहीं मिलती यही करना पड़ेगा। प्रिया चुप हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि एक छोटा सा सिलेंडर कितना जरूरी होता है। अगली सुबह शुभम फिर गैस एजेंसी पहुंचा। लाइन आज भी उतनी ही लंबी थी। वह चुपचाप खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा, प्रिया भी वहां आ रही थी। उसके हाथ में वही खाली सिलेंडर था। प्रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है अब ये हमारी रोज की जगह बन गई है। शुभम भी मुस्कुरा दिया, हाँ, शायद। दोनों फिर लाइन में खड़े हो गए, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग था। लोगों के चेहरे पर अब सिर्फ चिंता नहीं, गुस्सा भी दिखने लगा था। लाइन में खड़ा एक आदमी धीरे से कह रहा था, मुझे पक्का शक है, कुछ लोग गैस छुपाकर रख रहे हैं। दूसरा बोला, हाँ, और फिर महंगे दामों पर बेच रहे हैं। ये सुनकर कई लोग चुप हो गए, क्योंकि अगर यह बात सच थी तो शहर की परेशानी अभी और बढ़ने वाली थी। और शुभम और प्रिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्द ही वे भी इस काला बाजार की सच्चाई के बारे में जानने वाले थे। गैस एजेंसी के बाहर लाइन आज पहले से भी लंबी थी। लोग सुबह से खड़े थे, लेकिन सबके चेहरों पर अब उम्मीद कम और चिंता ज्यादा थी। शुभम और प्रिया भी चुपचाप लाइन में खड़े थे। अचानक भीड़ में से एक आदमी धीरे धीरे लोगों के पास आकर कुछ कहने लगा। वह किसी के कान में फुसफुसाता, फिर आगे बढ़ जाता। कुछ देर बाद वही आदमी शुभम के पास आया। उसने धीरे से कहा, अगर गैस जल्दी चाहिए तो इंतजाम हो सकता है। शुभम ने चौंक कर पूछा, कैसा इंतजाम? आदमी ने चारों तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, सिलेंडर मिलेगा, लेकिन 5,000 रुपये लगेंगे। ये सुनकर शुभम हैरान रह गया। सामान्य कीमत तो मुश्किल से 1,000 के आसपास होती थी। प्रिया भी यह बात सुन चुकी थी। उसने गुस्से में कहा, इतना महंगा, ये तो गलत है। आदमी कंधे उचकाकर बोला, गलत या सही, यही सच है। जिसे चाहिए वह ले ले, नहीं तो लाइन में खड़े रहो। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। शुभम और प्रिया कुछ पल चुप खड़े रहे। लाइन में खड़े कई लोग धीरे धीरे उस आदमी के पीछे जाने लगे, क्योंकि उनके घरों में भी चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे। प्रिया ने दुखी होकर कहा, लोग मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। शुभम ने धीरे से कहा, हाँ, और शायद यही सबसे बड़ा दुख है। शहर में बढ़ता काला बाजार। अगले कुछ दिनों में शहर में एक नई खबर फैलने लगी। कई जगहों पर लोग बहुत महंगे दामों पर गैस बेच रहे थे। किसी ने कहा, एक सिलेंडर 6,000 में मिला। किसी ने कहा, किसी के पास तो 10-10 सिलेंडर छुपा कर रखे हैं। लेकिन आम लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे। गरीब परिवारों के लिए तो ये कीमत असंभव थी, इसलिए उनके घरों में चूल्हे ठंडे ही रह गए। उस दिन भी एजेंसी पर सिलेंडर बहुत कम आए, और एक बार फिर शुभम और प्रिया खाली हाथ लौटने लगे। सड़क पर चलते हुए प्रिया ने धीरे से कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद हमें शहर छोड़ना पड़े। शुभम रुक गया। शहर छोड़ना? प्रिया ने उदास होकर कहा, हाँ, गांव में कम से कम लकड़ी मिल जाएगी। यहाँ तो खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। शुभम कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी मदद करूंगा। प्रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा।
आप क्यों करेंगे? शुभम हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अब हम रोज एक ही लाइन में खड़े होते हैं, तो थोड़ी दोस्ती तो बन ही गई है। प्रिया पहली बार खुलकर मुस्कुरा दी, लेकिन उसी समय सड़क की दूसरी तरफ दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। सुना है शहर के बाहर एक गोदाम में सैकड़ों सिलेंडर छुपा कर रखे हैं। दूसरा आदमी बोला, अगर यह बात सच है तो किसी ने बहुत बड़ी जमाखोरी की है। शुभम ने यह बात सुन ली। उसके मन में अचानक एक सवाल उठा, क्या सच में कहीं बहुत सारे सिलेंडर छुपा कर रखे गए हैं? अगर ऐसा था तो शहर के लोगों की परेशानी सिर्फ किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि कुछ लालची लोगों की वजह से थी। और यही सच बहुत जल्द सामने आने वाला था। दिन बीतते जा रहे थे और शहर की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। हर सुबह लोग उम्मीद लेकर गैस एजेंसी की तरफ निकलते, लेकिन ज्यादातर लोग शाम को खाली सिलेंडर लेकर ही वापस लौटते। अब शहर के कई घरों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे। शुभम के घर में भी वही हाल था। रसोई के कोने में खाली सिलेंडर रखा था और माँ बार बार उसे देखकर सोच में पड़ जाती थी। उस दिन माँ ने अलमारी से थोड़ा सा आटा निकाला और धीमी आवाज में बोली, अगर गैस होती तो आज गरम रोटियां बना देती, लेकिन अब क्या करें? शुभम ने माँ की तरफ देखा। वह जानता था कि माँ उसे परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन घर की चिंता उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं आज फिर एजेंसी जाऊंगा, शायद आज मिल जाए। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, लेकिन घर से बाहर निकलते ही शुभम को एहसास हो गया कि हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। गली के बाहर कुछ लोग अपने सामान बांध रहे थे। किसी ने बक्से ऑटो में रखे थे, किसी ने चारपाई रस्सी से बांध दी थी। शुभम ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ भाई, कहीं जा रहे हो? एक आदमी ने थके हुए चेहरे से जवाब दिया, हाँ, गांव जा रहे हैं। अचानक आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, ये शहर अब गरीबों के लिए नहीं बचा। गैस नहीं, लकड़ी नहीं, खाना कैसे बनाएं? शुभम कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसे पहली बार लगा कि यह समस्या सिर्फ उसके घर की नहीं थी, पूरा शहर उसी परेशानी से गुजर रहा था। थोड़ी देर बाद वह गैस एजेंसी की तरफ चल पड़ा। आज लाइन पहले से भी ज्यादा लंबी थी। लोग चुपचाप खड़े थे, जैसे अब शिकायत करने की ताकत भी खत्म हो चुकी हो। कुछ देर बाद प्रिया भी वहां आ गई। उसके चेहरे पर आज भी वही चिंता थी। वह शुभम के पास खड़ी हो गई और धीरे से बोली, लगता है अब ये लाइन खत्म ही नहीं होगी। शुभम हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में भी चिंता थी। कुछ देर चुप रहने के बाद प्रिया ने कहा, कल रात पापा कह रहे थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें भी गांव जाना पड़ेगा। ये सुनकर शुभम का दिल जैसे अचानक भारी हो गया। उसने धीरे से पूछा, सच में? प्रिया ने सिर हिलाया, हाँ, यहाँ खाना बनाना मुश्किल हो गया है। दोनों कुछ देर चुप खड़े रहे। उसी समय लाइन में खड़ा एक आदमी जोर से बोलने लगा, तुम लोगों को पता है असली बात क्या है? कई लोग उसकी तरफ देखने लगे। वह आदमी बोला, गैस खत्म नहीं हुई है, कुछ लोग उसे छुपाकर बैठे हैं। किसी ने तुरंत पूछा, क्या मतलब? आदमी ने धीरे से कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, शहर के बाहर एक गोदाम में बहुत सारे सिलेंडर रखे हुए हैं। ये सुनकर लाइन में खड़े कई लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शुभम के मन में फिर वही सवाल उठने लगा, अगर सच में कहीं इतने सिलेंडर छुपाकर रखे गए हैं, तो शहर के लोगों की परेशानी की असली वजह क्या है? शायद ये सिर्फ कमी नहीं थी, शायद इसके पीछे किसी की लालच छुपी हुई थी, और यह सच्चाई बहुत जल्द सामने आने वाली थी। अगली सुबह शहर की हवा पहले से भी भारी लग रही थी। अब लोगों के चेहरों पर सिर्फ चिंता नहीं, बल्कि थकान भी साफ दिखाई देने लगी थी। हर दिन वही उम्मीद, हर दिन वही निराशा। शुभम फिर से खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कई घरों के दरवाजे बंद थे, कुछ मकानों पर ताले लटक रहे थे। लगता था जैसे धीरे धीरे लोग सच में शहर छोड़कर जा रहे थे। एजेंसी के पास पहुंचकर उसने देखा कि लाइन आज भी बहुत लंबी थी। वह चुपचाप खड़ा हो गया। कुछ ही देर में प्रिया भी वहां आ गई। आज उसके हाथ में सिलेंडर तो था, लेकिन चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। वह शुभम के पास खड़ी हो गई और धीरे से बोली, लगता है आज भी वही होगा, घंटों खड़े रहो और फिर खाली घर जाओ। शुभम ने धीरे से कहा, उम्मीद छोड़ना भी तो मुश्किल है। दोनों चुप हो गए। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी लाइन में खड़ा एक आदमी तेज आवाज में बोला, मैंने कल रात एक बात सुनी है। लोगों ने उसकी तरफ देखा। वह आदमी बोला,
शहर के बाहर पुराने औद्योगिक इलाके में एक बड़ा गोदाम है, वहां रात में ट्रक आते हैं। किसी ने पूछा, ट्रक में क्या होता है? आदमी ने धीमी आवाज में कहा, गैस सिलेंडर। ये सुनते ही कई लोग चौंक गए। एक बुजुर्ग आदमी बोला, अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। दूसरा आदमी गुस्से में बोला, हम लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं और कोई सैकड़ों सिलेंडर छुपाकर बैठा है। भीड़ में हलचल बढ़ने लगी। शुभम भी ध्यान से ये सब सुन रहा था। उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, अगर सच में कहीं इतने सिलेंडर छुपाकर रखे गए हैं तो शायद यही वजह है कि शहर में इतनी कमी हो रही है। प्रिया ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है ये सच हो सकता है? शुभम ने कुछ पल सोचा और बोला, हो सकता है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह सामान्य नहीं है। उसी समय एजेंसी का गेट खुला। भीड़ फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद वही पुरानी आवाज गूंजी, आज सिर्फ 30 सिलेंडर आए हैं। ये सुनकर लोगों के चेहरे फिर उतर गए। लाइन में खड़े कई लोग निराश होकर सिर झुकाकर खड़े हो गए। शुभम और प्रिया को अब समझ आने लगा था कि यह समस्या इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन शुभम के मन में अब एक और सवाल घूम रहा था, अगर सच में वह गोदाम मौजूद है तो वहाँ क्या हो रहा है, और क्या कोई उन छुपे हुए सिलेंडरों का सच दुनिया के सामने ला पाएगा? अगले दिन शहर में बेचैनी और भी बढ़ गई थी। अब लोगों की बातचीत में सिर्फ एक ही बात होती, गैस कब आएगी? शुभम उस दिन सुबह सुबह ही घर से निकल गया, लेकिन आज वह सिर्फ गैस एजेंसी जाने के लिए नहीं निकला था। उसके दिमाग में कल वाली बात घूम रही थी, शहर के बाहर एक गोदाम जहां शायद सिलेंडर छुपाकर रखे गए हैं। वह धीरे धीरे उसी औद्योगिक इलाके की तरफ चल पड़ा जिसके बारे में लोगों ने बात की थी। वह इलाका शहर से थोड़ा दूर था। पहले वहां कई फैक्ट्रियां हुआ करती थी, लेकिन अब ज्यादातर बंद पड़ी थी। सड़कें लगभग खाली थीं और चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ देर चलने के बाद शुभम की नज़र एक बड़े से पुराने गोदाम पर पड़ी। गोदाम के बाहर एक बड़ा लोहे का गेट था और गेट के पास दो आदमी खड़े थे। शुभम थोड़ा दूर रुक गया। उसे लगा जैसे वे दोनों आदमी किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी दूर से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। ट्रक धीरे धीरे गोदाम के अंदर चला गया। गेट कुछ देर के लिए खुला और उसी पर शुभम की नज़र अंदर पड़ी। उसे जो दिखाई दिया उसे देखकर वह हैरान रह गया। अंदर ढेर सारे गैस सिलेंडर रखे हुए थे, इतने सिलेंडर कि शायद पूरे मोहल्ले के घरों में गैस पहुंच सकती थी। शुभम का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि शहर में गैस की कमी सिर्फ किस्मत की वजह से नहीं थी। कोई जानबूझकर गैस छुपाकर बैठा था। उसी समय गेट के पास खड़े एक आदमी की नज़र शुभम पर पड़ गई। वह तेज आवाज में बोला, अरे कौन है वहाँ? शुभम घबरा गया। वह तुरंत मुड़ा और तेज कदमों से वहां से दूर जाने लगा। कुछ देर बाद जब वह मुख्य सड़क पर पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल था, क्या वह इस सच्चाई को सबके सामने ला पाएगा? थोड़ी देर बाद वह गैस एजेंसी पहुंचा। प्रिया पहले से ही लाइन में खड़ी थी। शुभम उसके पास जाकर खड़ा हो गया। प्रिया ने पूछा, आज तुम देर से आए, कहाँ थे? शुभम ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें पता चल गया है कि गैस आखिर गायब कहाँ हो रही है। प्रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? शुभम ने धीमी आवाज में कहा, शहर के बाहर एक गोदाम है और वहां सैकड़ों सिलेंडर छुपाकर रखे गए हैं। प्रिया कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। शुभम ने सिर हिलाया। उसे महसूस हो रहा था कि अब ये सिर्फ गैस का मामला नहीं रह गया था, ये पूरे शहर के साथ हो रहा अन्याय था और शायद अब समय आ गया था कि इस सच्चाई को सामने लाया जाए। शुभम की बात सुनकर प्रिया कुछ देर तक चुप खड़ी रही। उसके मन में कई सवाल एक साथ घूम रहे थे। आखिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने सच में इतने सारे सिलेंडर देखे? शुभम ने सिर हिलाया, हाँ, अपनी आंखों से। प्रिया ने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब शहर में जो कमी हो रही है वह सिर्फ सप्लाई की वजह से नहीं है। शुभम ने कहा, मुझे भी अब यही लगता है। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन आज दोनों का ध्यान लाइन पर नहीं था। दोनों एक ही बात सोच रहे थे, अब क्या किया जाए? कुछ देर बाद प्रिया ने कहा, हमें ये बात किसी को बतानी चाहिए। शुभम ने पूछा, किसे? प्रिया ने जवाब दिया, पुलिस को। शुभम थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे डर भी लग रहा था, अगर गोदाम वाले लोगों को पता चल गया कि उसने ये सब देखा है तो परेशानी हो सकती थी।
लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा था कि अगर वह चुप रहा तो शहर के हजारों लोग यूं ही परेशान होते रहेंगे। आखिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम साथ हो तो हम पुलिस को बता सकते हैं। प्रिया ने तुरंत कहा, मैं साथ हूँ। इतने में एजेंसी के अंदर से आवाज आई, आज के सिलेंडर खत्म हो गए। लाइन में खड़े लोगों ने एक साथ आह भरी। कुछ लोग गुस्से में बड़बड़ाते हुए वापस जाने लगे। शुभम और प्रिया भी एजेंसी से बाहर निकल आए। सड़क पर चलते हुए दोनों ने फैसला कर लिया था, उन्हें इस बारे में पुलिस को बताना ही होगा। थोड़ी देर बाद वे पास के एक छोटे से पुलिस चौकी के सामने खड़े थे। शुभम ने एक बार फिर प्रिया की तरफ देखा। पक्का? प्रिया ने बिना हिचकिचाए कहा। हाँ। दोनों अंदर चले गए। अंदर एक पुलिस अधिकारी मेज के पीछे बैठा हुआ था। शुभम ने धीरे धीरे पूरी बात बताई। पुराना औद्योगिक इलाका, बड़ा गोदाम और अंदर रखे हुए सैकड़ों सिलेंडर। अधिकारी ध्यान से सब सुनता रहा। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, अगर यह सच है तो ये बहुत बड़ी जमाखोरी है। उसने तुरंत अपने साथ बैठे दूसरे पुलिसकर्मी की तरफ देखा और बोला, हमें इस जगह की जांच करनी होगी। शुभम और प्रिया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि शायद अब कुछ बदलने वाला है, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस खबर के फैलते ही शहर के कुछ लालची लोगों की नींद उड़ने वाली थी। पुलिस चौकी से बाहर निकलते समय शुभम और प्रिया दोनों के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने जो कुछ देखा था वह अब पुलिस को बता दिया था। अब आगे क्या होगा यह उन्हें भी नहीं पता था। पुलिस अधिकारी ने जाते जाते उनसे कहा था, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम इस बात की जांच करेंगे, लेकिन अभी किसी और से इस बारे में कुछ मत कहना। दोनों ने सिर हिलाकर हामी भर दी। शाम तक शहर में वही पुरानी बेचैनी बनी रही। गैस एजेंसियों पर लाइनें लगी थीं, लेकिन सिलेंडर बहुत कम आ रहे थे। लोग अब थक चुके थे। कई परिवारों ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। उधर पुलिस ने चुपचाप अपनी जांच शुरू कर दी। उस रात 2 पुलिसकर्मी साधारण कपड़ों में उसी औद्योगिक इलाके की तरफ गए जिसके बारे में शुभम ने बताया था। उन्होंने दूर से उस पुराने गोदाम को देखा। गेट बंद था और बाहर हल्की रोशनी जल रही थी। कुछ देर बाद एक ट्रक धीरे धीरे वहां आकर रुका। गेट खुला और ट्रक अंदर चला गया। पुलिसकर्मियों ने दूर खड़े खड़े ये सब देखा। अब उन्हें भी शक होने लगा था कि वहां कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बिना पक्के सबूत के वे तुरंत कार्रवाई नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगले कुछ दिनों तक उस जगह पर नजर रखी जाएगी। उधर अगले दिन शुभम फिर गैस एजेंसी पहुंचा। आज भी वही लंबी लाइन लगी हुई थी। प्रिया पहले से ही वहां खड़ी थी। शुभम उसके पास जाकर खड़ा हो गया। प्रिया ने धीरे से पूछा, पुलिस कुछ करेगी ना? शुभम ने कहा, मुझे लगता है अब सच ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगा। दोनों चुपचाप लाइन में खड़े रहे। उसी समय लाइन में खड़ा एक आदमी गुस्से में बोल रहा था, अगर किसी ने सच में गैस छुपाकर रखी है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। कई लोगों ने उसकी बात का समर्थन किया। शहर में लोगों का गुस्सा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उधर गोदाम में बैठे कुछ लोग भी बेचैन होने लगे थे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो, और अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया कि उनकी जमाखोरी का राज खुलने वाला है तो वे किसी भी हद तक जा सकते थे। अगले 2 दिन शहर के लिए और भी मुश्किल साबित हुए। गैस एजेंसियों पर लाइनें पहले से लंबी हो गई थीं। अब लोग सुबह नहीं बल्कि रात से ही आकर लाइन में खड़े होने लगे थे। फिर भी ज्यादातर लोगों को खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। शुभम भी हर दिन की तरह एजेंसी के बाहर खड़ा था। कुछ देर बाद प्रिया भी आ गई, लेकिन आज उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा चिंता थी। शुभम ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, कल रात पापा ने फैसला कर लिया है, अगर 2-3 दिन में गैस नहीं मिली तो हम लोग गांव चले जाएंगे। ये सुनकर शुभम कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे अचानक उसके अंदर कुछ टूट गया हो, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, शायद उससे पहले ही कुछ अच्छा हो जाए। प्रिया ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद बहुत कम बची थी। उधर शहर के बाहर उस पुराने औद्योगिक इलाके में पुलिस चुपचाप अपनी जांच कर रही थी। तीसरी रात 2 पुलिसकर्मी फिर उसी जगह पहुंचे। वे दूर खड़े होकर गोदाम की तरफ नजर रख रहे थे। करीब आधी रात को एक बड़ा ट्रक वहां आकर रुका। गेट खुला और ट्रक धीरे धीरे अंदर चला गया। जब गेट कुछ पल के लिए खुला तो अंदर का दृश्य साफ दिखाई दिया। चारों तरफ गैस सिलेंडरों के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। इतने सिलेंडर कि शायद पूरे शहर के हजारों घरों में चूल्हे जल सकते थे।
अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि यहाँ बहुत बड़ी जमाखोरी हो रही है। एक पुलिसकर्मी ने धीरे से कहा, अगर यह सब लोगों तक पहुँच जाए तो शहर की आधी परेशानी खत्म हो सकती है। दूसरे ने जवाब दिया, लेकिन अभी हमें पक्के सबूत चाहिए, तभी कार्रवाई होगी। उन्होंने गोदाम की तस्वीरें खींची और वापस लौट गए। उधर शहर में हालात लगातार खराब हो रहे थे। कई परिवार अपने घर बंद करके गांव जाने लगे थे। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ने लगी थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या शहर में फिर से चूल्हे जल पाएंगे? लेकिन उसी समय पुलिस के दफ्तर में एक फाइल तैयार हो रही थी। उस फाइल में गोदाम की तस्वीरें थीं, ट्रकों के नंबर थे और जमाखोरी के सारे सबूत। अब बस एक आदेश का इंतजार था, एक ऐसा आदेश जो बहुत जल्द शहर के सबसे बड़े जमाखोरों के राज को खत्म करने वाला था। शहर में अब हालात पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुके थे। गैस एजेंसियों के बाहर लगी लाइनें छोटी होने के बजाय और लंबी होती जा रही थीं। लेकिन सिलेंडर अब भी बहुत कम आ रहे थे। लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़े थे। कई परिवारों ने तो अब गैस की उम्मीद ही छोड़ दी थी। शुभम उस दिन भी एजेंसी के बाहर खड़ा था, लेकिन आज उसका ध्यान लाइन पर नहीं था। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, प्रिया शायद जल्द ही शहर छोड़ देगी। कुछ देर बाद प्रिया भी वहां आ गई। आज उसके हाथ में सिलेंडर नहीं था। शुभम ने हैरानी से पूछा, आज सिलेंडर नहीं लाए? प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, शायद अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शुभम का दिल धड़क उठा। क्या मतलब? प्रिया ने नीचे देखते हुए कहा, पापा ने आज रात की ट्रेन की टिकट ले ली है, हम लोग गांव जा रहे हैं। ये सुनकर शुभम कुछ पल बिल्कुल चुप रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, शायद 1-2 दिन और रुक जाओ। प्रिया ने उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया। शुभम, अब रुकने की वजह ही क्या है? दोनों कुछ देर तक चुप खड़े रहे। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। पुलिस अधिकारी अपने सामने रखी फाइल देख रहे थे। फाइल में गोदाम की तस्वीरें थीं, ट्रकों के नंबर थे और जमाखोरी के पक्के सबूत। एक अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, अब हमारे पास कार्रवाई करने के लिए काफी सबूत हैं। दूसरे अधिकारी ने कहा, अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो लोग और परेशान होंगे। कुछ पल की चुप्पी के बाद आदेश दिया गया, आज रात उस गोदाम पर छापा मारा जाएगा। उधर शाम होते होते प्रिया का परिवार घर पर सामान बांधने लगा। बक्से बंद हो रहे थे, कपड़े बैग में रखे जा रहे थे। प्रिया खिड़की के पास खड़ी थी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे शहर में कुछ बड़ा होने वाला है। और सच में उसी रात पुलिस की कई गाड़ियां चुपचाप शहर से बाहर उस पुराने औद्योगिक इलाके की तरफ बढ़ रही थी। आज की रात बहुत सारे लोगों की लालच का पर्दाफाश करने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की सड़कें लगभग खाली थीं, लेकिन उसी समय कई पुलिस गाड़ियां चुपचाप शहर से बाहर पुराने औद्योगिक इलाके की तरफ बढ़ रही थीं। उन गाड़ियों की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं। सबको एक ही जगह पहुंचना था, वो पुराना गोदाम। पुलिस को अब पूरा यकीन हो चुका था कि वहीं पर बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर छुपाकर रखे गए हैं। गाड़ियों ने थोड़ी दूरी पर रुककर अपने इंजन बंद कर दिए। पुलिस अधिकारी धीरे धीरे नीचे उतरे। सबको निर्देश दिया गया, कोई आवाज नहीं, पहले चारों तरफ घेराबंदी करो। कुछ ही मिनटों में गोदाम के चारों तरफ पुलिसकर्मी फैल गए। गोदाम के अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। 2 आदमी गेट के पास बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। अचानक एक अधिकारी ने हाथ उठाकर इशारा किया। अब अगले ही पल पुलिस तेजी से आगे बढ़ी। पुलिस, कोई भागने की कोशिश मत करना। गेट पर बैठे दोनों आदमी घबरा गए। एक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में गेट खोल दिया गया। जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची, सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। गोदाम के अंदर चारों तरफ गैस सिलेंडरों के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। 1 नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों सिलेंडर। इतने सिलेंडर कि शायद पूरे शहर के हजारों घरों में चूल्हे जल सकते थे। एक अधिकारी ने गुस्से में कहा, लोग घरों में भूखे बैठे हैं और तुम लोगों ने इतने सिलेंडर छुपाकर रखे हैं। गोदाम में मौजूद कुछ लोग डर के मारे चुप खड़े थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने तुरंत सबको गिरफ्तार कर लिया। साथ ही गोदाम में मौजूद सारे सिलेंडरों की गिनती शुरू कर दी। अब सच सामने आ चुका था। शहर में गैस की कमी सिर्फ सप्लाई की वजह से नहीं थी।
कुछ लालची लोगों की जमाखोरी ने हजारों परिवारों को परेशान कर रखा था। लेकिन अब वह खेल खत्म हो चुका था। सुबह होते होते ये खबर पूरे शहर में फैलने वाली थी और शायद बहुत जल्द शहर के ठंडे पड़े चूल्हों में फिर से आग जलने वाली थी। सुबह होते ही शहर में एक खबर आग की तरह फैल गई। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, रात को पुलिस ने छापा मारा है, कहीं बहुत सारे गैस सिलेंडर मिले हैं। पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में ये खबर लगभग पूरे शहर में पहुंच गई। लोगों के चेहरों पर कई दिनों बाद हल्की सी उम्मीद दिखाई देने लगी। उधर पुलिस गोदाम में मिले सिलेंडरों को ट्रकों में लोड करवा रही थी। सैकड़ों सिलेंडर एक एक करके बाहर निकाले जा रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने फैसला किया कि इन सिलेंडरों को तुरंत शहर की अलग अलग गैस एजेंसियों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिल सके। उधर सुबह शुभम हमेशा की तरह गैस एजेंसी की तरफ गया, लेकिन आज वहां का माहौल थोड़ा अलग था। लोगों के चेहरों पर थोड़ी उत्सुकता थी। कुछ लोग आपस में वही खबर चर्चा कर रहे थे, सुना है पुलिस ने बहुत बड़ी जमाखोरी पकड़ी है। शुभम ये सुनकर चौंक गया। उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। उसी समय प्रिया भी वहां पहुंच गई, लेकिन आज उसके चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि आज शाम तक उसे अपने परिवार के साथ शहर छोड़ना था। शुभम ने धीरे से कहा, तुमने खबर सुनी? प्रिया ने पूछा। कौन सी खबर? शुभम ने उत्साह से कहा, रात को पुलिस ने एक गोदाम में छापा मारा है, वहां सैकड़ों सिलेंडर मिले हैं। प्रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सच? शुभम ने सिर हिलाया। हाँ, शायद अब गैस फिर से मिलने लगे। प्रिया कुछ पल चुप रही। उसके मन में जैसे उम्मीद की छोटी सी किरण जाग गई। उसी समय गैस एजेंसी के अंदर हलचल बढ़ने लगी। कुछ कर्मचारी जल्दी जल्दी बाहर आ जा रहे थे। थोड़ी देर बाद एक ट्रक एजेंसी के सामने आकर रुका। ट्रक के पीछे गैस सिलेंडरों से भरा हुआ ढेर दिखाई दे रहा था। ये देखकर लाइन में खड़े लोगों के चेहरों पर खुशी फैल गई। कई दिनों बाद ऐसा लग रहा था कि शायद आज सच में लोगों को गैस मिल जाएगी। प्रिया ने ट्रक की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, शायद हमें शहर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़े। शुभम के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि कई दिनों की परेशानी के बाद अब शहर में उम्मीद लौटने लगी है। गैस एजेंसी के सामने खड़ा वह ट्रक जैसे पूरे शहर के लिए उम्मीद लेकर आया था। लाइन में खड़े लोग बार बार ट्रक की तरफ देख रहे थे। कई लोगों के चेहरे पर कई दिनों बाद राहत दिखाई दे रही थी। एजेंसी के कर्मचारियों ने गेट खोल दिया और सिलेंडर उतारने का काम शुरू हो गया। एक एक करके लाल रंग के सिलेंडर नीचे रखे जाने लगे। लाइन में खड़े लोगों के बीच हल्की हलचल होने लगी। कोई कह रहा था, आज शायद सबको मिल जाएगा। कोई कह रहा था, भगवान का लाख लाख शुक्र है। शुभम और प्रिया भी चुपचाप खड़े ये सब देख रहे थे। कुछ देर बाद एजेंसी का एक कर्मचारी बाहर आया और ऊंची आवाज में बोला, घबराएं मत, आज पर्याप्त सिलेंडर आए हैं। लाइन में खड़े सभी लोगों को गैस मिलेगी। ये सुनते ही भीड़ में जैसे राहत की लहर दौड़ गई। कुछ लोगों की आंखों में तो खुशी के आंसू तक आ गए। कई दिनों से जो चिंता और परेशानी सबके चेहरों पर थी, वह धीरे धीरे कम होने लगी। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शुभम ने प्रिया की तरफ देखा। आज उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। प्रिया ने धीमे से कहा, अगर सच में आज गैस मिल गई तो शायद पापा भी शहर छोड़ने का फैसला बदल दें। शुभम ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद प्रिया की बारी आ गई। कर्मचारी ने उसका खाली सिलेंडर लिया और उसे भरा हुआ सिलेंडर दे दिया। प्रिया ने उसे पकड़ते ही राहत की सांस ली। कई दिनों की चिंता जैसे उसी पल खत्म हो गई। शुभम की भी बारी आए और उसे भी सिलेंडर मिल गया। दोनों एजेंसी से बाहर निकले। सड़क पर चलते हुए प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, शुभम, लगता है इस शहर ने हमें अभी जाने नहीं दिया। शुभम हंस पड़ा, शायद इस शहर को हमारी दोस्ती अभी और देखनी है। प्रिया ने हल्के से कहा, सिर्फ दोस्ती? शुभम कुछ पल चुप हो गया, फिर मुस्कुराकर बोला, अभी के लिए दोस्ती। दोनों धीरे धीरे अपने अपने घर की तरफ चलने लगे। लेकिन आज शहर का माहौल अलग था। कई घरों में कई दिनों बाद चूल्हे जलने वाले थे और लोगों को लगने लगा था कि मुश्किल समय चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, एक दिन उम्मीद जरूर लौटती है। उस दिन के बाद शहर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पुलिस द्वारा पकड़े गए गोदाम से निकले सैकड़ों सिलेंडर अलग अलग गैस एजेंसियों में भेजे गए। 2 दिन के अंदर ही कई जगहों पर गैस की सप्लाई फिर से शुरू हो गई।
अब लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहने की जरूरत कम होने लगी। जो परिवार शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे वे भी धीरे धीरे रुकने लगे। प्रिया के घर में भी माहौल बदल गया था। जब प्रिया सिलेंडर लेकर घर पहुंची तो उसके पापा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें गैस मिल गई? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अब एजेंसी पर काफी सिलेंडर आ रहे हैं। ये सुनकर उसके पापा कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर हालात सच में ठीक हो रहे हैं तो शायद हमें अभी शहर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही प्रिया के चेहरे पर खुशी आ गई। उधर शुभम के घर में भी कई दिनों बाद चूल्हा जला। उसकी माँ ने रोटी बनाते हुए राहत की सांस ली। घर में खुशबू फैल गई। शुभम को ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद घर में फिर से जिंदगी लौट आए हो। कुछ दिनों बाद अखबारों में खबर छपी, जमाखोरी करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये खबर पढ़कर शहर के लोगों को संतोष हुआ। अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। एक शाम शुभम हमेशा की तरह पार्क में टहलने गया। वहीं थोड़ी देर बाद प्रिया भी आ गई। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उस दिन तुम हिम्मत करके पुलिस को सब नहीं बताते तो शायद आज भी लोग परेशान हो रहे होते। शुभम ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता, तुमने साथ दिया था। हल्की हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। शुभम कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अचानक कहा, प्रिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। क्या? शुभम थोड़ा घबराया हुआ था। जब पहली बार हम गैस की लाइन में मिले थे तब मुझे लगा भी नहीं था कि तुम मेरी जिंदगी में इतनी खास बन जाओगी। प्रिया चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। शुभम ने आगे कहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने धीरे से कहा, प्रिया, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? प्रिया की आंखों में हल्की चमक आ गई। वह मुस्कुराए और धीरे से बोली, शुभम, मुझे लगा था तुम ये बात कहने में और देर करोगे। दोनों हल्का सा हंस पड़े। अगले ही पल प्रिया ने धीरे से शुभम का हाथ पकड़ लिया। शुभम ने उसकी तरफ झुककर उसके माथे पर एक हल्का सा प्यार भरा किस किया। उस पल दोनों के चेहरे पर सच्ची खुशी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। पार्क में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। शहर के कई घरों में चूल्हे जल रहे थे। रसोई से खुशबू आ रही थी और लोगों के चेहरों पर संतोष था। और उसी शहर में गैस की लाइन में हुई एक छोटी सी मुलाकात से शुरू हुई शुभम और प्रिया की कहानी अब एक खूबसूरत और खुशहाल सफर में बदल चुकी थी।